हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कल 6.2 लास्ट वीडियो में हमने की थी। इससे आगे 6.3 है, चैप्टर 6 में क्लास 11 से सेम टाइप के क्वेश्चंस है जैसे 6.2 में थे। डिफरेंस इतना है कि 6.2 में जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे एक इनइक्वालिटी गिवन होती थी, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ दो या दो से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जो कल काम था सेम काम है, मीन्स 6.2 में जो काम था वही सेम काम है बिल्कुल। तो इनको इक्वेशन में फॉर्म्ड किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। वी गेट इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म्ड किया इनको, तो मेरे पास आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हो गई। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x इक्वल टू 3, यहाँ पे नंबर्स हो गई 1 2 3 4 इस टाइप से। ये नंबर्स 1 2 3 4 इस टाइप से अप टू कंटिन्यू। अब y इक्वल टू 2, y 2 यहाँ पे है, मीन्स y तो 2 ही रहेगा, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे आ जाएगी, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2। उसके बाद x इक्वल टू 3 है, x 3 यहाँ पे है, तो एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये हो गई x इक्वल टू 3। अब हमें ग्राफ देखना है, इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा। तो 0 पुट किया, क्योंकि ये ओरिजिन होता है 0 0 पॉइंट। इसमें 0 पुट किया, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद y में पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। तो इसका ग्राफ ऊपर की साइड में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब हमें निकालना है कॉमन ग्राफ कहाँ पे है। तो दोनों में जो ग्राफ दोनों का है वो ग्राफ ये है, x का इससे ऊपर है और y का इससे ऊपर है और x का इसके इस साइड में। तो ये जो ग्राफ आया हमारा कॉमन ग्राफ आ गया। हमें यही इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें इनइक्वालिटी दे रखी है 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें 3 इनइक्वालिटीज़ हमें दे रखी हैं। इनको इक्वेशन में फॉर्म किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। जब इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखा तो ये आ गई मेरे पास 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 3 ये हो गया। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, x की जगह 0 पुट किया, x हो गया 0, तो ये कंप्लीट 0। कितना बच गया? 2y, और ये किसके इक्वल होगा? 12 के। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। y इक्वल हो गया 12 अपॉन में 2 इक्वल टू 6। अगर x 0 है तो y कितना आ गया? 6।
उसके बाद y की जगह 0 पुट किया, हम इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो मेरे पास ये 0 टर्म हो गई, ये बच गया 3x इक्वल टू 12। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में है, सॉरी यहाँ पे x आएगा, x इक्वल टू 12 अपॉन में 3, इससे कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू आ गई 4। तो y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसके बाद इसको हमें ग्राफ पे शो करना है। ये हो गया हमारा y एक्सिस, यहाँ नीचे हो गया हमारा x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कंटिन्यू। यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से कंटिन्यू। अब इनमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं दिख रही, तो नेगेटिव वैल्यू हम लिख भी नहीं रहे। पहले हम इसी की बात करते हैं, x0 y6, x0 इस पे होता है y एक्सिस पे, यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है y0 x एक्सिस पे होता है, x की वैल्यू आई है 4, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन करना है। ये हो गया दिस। इस लाइन का एक नाम है स्पेसिफिक, इस लाइन का नाम है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12। तो हमने लिख दिया 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट का काम कंप्लीट हो गया। इक्वेशन सेकंड पे गई, x इक्वल टू 1। अब देखो x कहाँ पे है, ये है x, 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने इसको स्ट्रेटली ऐसे कर दिया, ये 1 पॉइंट है। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया किसका, x इक्वल टू 1 का, इसका नाम है x इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 पे गए, यहाँ पे है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 यहाँ पे हैं, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया बोथ साइड्स में, ये हो गया। और इसका नाम है y इक्वल टू 2, यहाँ तक हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। इसके बाद हमें रीज़न देखना है कि ऊपर होगा नीचे होगा, कहाँ पे लाई करेगा। वही सिंपल, ये हम रफ वर्क में ही कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें 0 0 पुट किया तो ये आ गया 0 प्लस में 0 लेस देन 12। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। 0 12 से छोटा होता है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका ग्राफ इसके नीचे की साइड में होगा, मतलब यहाँ की साइड में होगा इसका ग्राफ। ठीक है, कितना नीचे तक जाएगा वो हमें इनसे पता चलेगा। x की जहाँ 0 पुट किया यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस साइड में हो जाएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट है y इक्वल टू 3। तो y की जगह 0 पुट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात भी गलत है। तो इसका ग्राफ जो है ऊपर की साइड में हो गया। अब तीनों का कॉमन ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो जो कॉमन रीजन है वो ये हो गया। इतना ही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखी है स्टेटमेंट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नेक्स्ट दे रखी है 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें देखो हमारे पास केवल 2 इनइक्वालिटीज़ दे रखी है, तो फॉर्म किया इसको इक्वेशन फॉर्म में, फॉर्म्ड इट इनटू इक्वेशन फॉर्म।
जब इसको इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म्ड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2x प्लस में y इक्वल टू 6 और 3x प्लस में 4y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसके बाद सेम वही काम करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की जहाँ 0 पुट किया तो ये वैल्यू हो गई 0। मेरे पास बच गया y इक्वल टू 6। सेकेंड हमने y की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल टू 0। मेरे पास बच गया 2x इक्वल टू 6। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो गया। x इक्वल टू 6 अपॉन में 2, ये आ गया 3। तो यहाँ से x की और y की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड पे गए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की जहाँ 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 तो ये 0 हो गया। मेरे पास बच गया 4y, ये इक्वल है किसके 12 के। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। 12 अपॉन में 4 इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमने y की जगह 0 पुट किया। जब y 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। ये बच गया मेरे पास 3x इक्वल टू 12। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में। x इक्वल टू 12 अपॉन में 3, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। दोनों जो इक्वेशन है दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, x की और y की। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है इसको। सभी वैल्यूज पॉजिटिव है तो हमने ग्राफ कुछ इस टाइप से बना लिया। ये हो गया ग्राफ। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन की 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 चलता जाएगा। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन पे गए, x की वैल्यू 0 है तो y कितना आया है 6। ये पॉइंट आ गया मतलब मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे x कितना है 0। ठीक है, अब y 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे इस कंप्लीट पे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 3। ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन से ज्वाइन किया हमने तो ये ज्वाइन हो गया। इस लाइन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लाइन को बढ़ा दिया हमने यहाँ तक और इसका नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसका नाम है 2x प्लस में y इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम इक्वेशन सेकंड पे गए। सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पे सोल्व की है। x 0 है, वही x 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। तो y की वैल्यू आई कितनी 3। ये पॉइंट हो गया मेरे पास। y 0 है तो y यहाँ पे 0 होगा, x की वैल्यू आई है 4। ये पॉइंट हो गया मेरे पास। इन दोनों को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, ये हो गया। इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया। इसका भी नाम लिखा, इसका नाम कितना है, इसका नाम है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 12। तो ये हो गया 3x प्लस में 4y इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कॉमन रीजन कहाँ पे होगा। जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे इनइक्वालिटीज, इसमें हमने वैल्यूज पुट की 0 0, तो ये हो गया 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हो गया 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ये इक्वेशन है ये वाली, तो इसका ग्राफ कहाँ पे हो गया, ऊपर की साइड में हो गया। यहाँ पे ग्राफ आ गया इसका। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इनइक्वालिटीज, यहाँ पे है 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो
तो x की जगह 0 पुट किया, y की जगह भी 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 12 हो गया। इसका ग्राफ कहाँ पे आ गया? नीचे की साइड में, मतलब ये ग्राफ आ गया हमारा। ठीक है, अब ये ग्राफ आ गया, तो ये जो ग्राफ आ गया ये हमारा कॉमन ग्राफ हो गया। ठीक है, इसमें हमें यही दिखाना था कि कॉमन ग्राफ इनका कौन सा होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो भी इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें दो इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 2x माइनस वाई लेस ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, इनको पहले इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मेट किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म। तो इनकी जो इक्वेशन फॉर्म है वो क्या आ गई? जो फर्स्ट है ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4, जो सेकंड है वो हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इनको सोल्व करना काफ़ी इजी है। फ्रॉम फर्स्ट में अगर x 0 है, x की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल टू कितना बच गया? 4। उसके बाद y की जगह 0 पुट किया तो y 0 हो गया, मेरे पास बच गया कितना? x इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में x की जगह 0 पुट किया, x हो गया 0, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? तो ये हो गया माइनस का y इक्वल टू 0 और ये हो गया y इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराएं 0 की तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। नेक्स्ट y की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 2x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो दोनों बात सेम ही आ गई, इसमें भी यही आया है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी यही आया है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे? अब हम और कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें, जैसे और कोई वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे x की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है, और y की जगह 2 पुट कर दिया। x की वैल्यू अगर 1 पुट की, ठीक है, तो कितना हो गया? 2 इंटू में 1 माइनस का y इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, ये माइनस का है तो इस साइड में आगे क्या हो गया? प्लस। अगर x 1 है तो y कितना है? 2। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं तो हम अपर हाफ में ज़्यादा वैल्यूज़ रखेंगे। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मेरे ये हैं, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई है x 0 है तो y कितना है? 4। मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गई। अब x 0 है तो y 4 है, ये पॉइंट आ गया, क्योंकि x 0 इस पे होता है, y 0 इस लाइन पे होता है x एक्सिस पे, x कितना है? x भी 4 है। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो दोनों को ज्वाइन किया, ये लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन का नाम भी हम लिख देंगे, इस लाइन का नाम क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन से x भी 0 हो, y भी 0, दोनों 0 कहाँ पे होते हैं? ओरिजिन पे, तो एक तो पॉइंट आ गया मेरे पास ये। उसके बाद x 1 है तो y कितना है? 2। x 1 कितना है यहाँ पे? y 2 कितना है यहाँ पे? मीन्स ये पॉइंट हो गया मेरे पास।
तो जो लाइन जाएगी वो यहाँ से पास होके ऐसे जाएगी, और इस लाइन का नाम कितना है, इस लाइन का नाम है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे, ये इनइक्वालिटी जो थी x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, यहाँ पे तो हम वही बात करेंगे, 0 0 पुट किया हमने यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन 4, और ये बात तो गलत है, वो वाली लाइन ये है, ये बात गलत है, तो इसका ग्राफ जो है ऊपर की साइड में आ गया, ये ऐसे। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है, अगर हमने 0 0 पुट किया तो ये आ गई मेरे पास 0 प्लस माइनस में 0 ग्रेटर देन 0, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी, ठीक है, ये तो भाई ना तो हम ये कह सकते ठीक है या गलत है, कुछ भी नहीं बनाए तुम, तो इसलिए हम इसमें 0 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन खुद ही इस पॉइंट से 0 0 पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए हम इसमें 0 0 पुट नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यूज़, जैसे ये पुट कर दिया 1 0, ठीक है, या 2 0 या 3 0 4 0 5 0, कुछ भी पॉइंट, या ऐसे यहाँ पे अगर इन पॉइंट ऑफ ए वैल्यू सेटिस्फाई होगी तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, नहीं हुई तो ग्राफ ऊपर आ जाएगा, सेम काम है। तो मैंने 1 और 0 पुट किया, x यहाँ पे 1 है, y कितना है 0, तो x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 माइनस में 0 ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास आ गया, ये हो गया 2 ग्रेटर देन 0, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये बात ठीक है, तो इसका ग्राफ आ गया नीचे की साइड में, नीचे की साइड में आ गया ये ग्राफ, तो हमारा जो कॉमन ग्राफ बनेगा दोनों लाइंस का वो ये वाला हो जाएगा, ये हमारा कॉमन ग्राफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें दो ही इक्वेशंस दे रखी हैं, इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस में 2y लेस देन माइनस का 1। पहले इनको इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मेट किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म, तो मेरे पास आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यूज आ गई, x की जगह मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी, वही सेम काम जो हम करते आए हैं। तो फ्रॉम इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मेरे पास क्या आ गया, x की जगह मैंने 0 पुट किया, तो मेरे पास बच गया माइनस का y, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब माइनस है तो उस साइड में जाके ये माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, x 0 है तो y कितना आ गया, माइनस का 1। उसके बाद अगर मैंने y को 0 पुट किया तो क्या बच गया, 2x बच गया, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, पहले हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी x 0 पुट किया तो क्या बच गया, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो गया, y इक्वल टू 1/2, ठीक है बात। इसके बाद y इक्वल टू 0 पुट किया, जब y इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, मेरे पास बच गया x इक्वल टू माइनस का 1, ये भी हो गया भाई। तो दोनों की वैल्यूज आ गई मेरे पास। इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा मेरे पास कुछ इस टाइप से। यहाँ पे मेरे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं
तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ये माइनस का 1 माइनस का 2 1 2 3, और यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2। अब स्टार्टिंग में मेरे पास x0 है, y माइनस का 1 है। x0 कहाँ पे है? इस पे y एक्सिस पे, क्योंकि ये क्या है x एक्सिस है और ये कौन सा है y एक्सिस है। ये x0 इस पे हो गया। अब y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, तो ये पॉइंट आ गया। इसके बाद y0 है तो y यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 मान लिया यहाँ पे होगा क्योंकि 1 से पहले ही होगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंटों को मिला दिया, मेरे पास ये लाइन बन गई। ठीक है, इस लाइन का नाम लिख दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसके बाद इक्वेशन सेकंड पे गए, इसमें x की वैल्यू 0 है तो y 1/2 है। अब y 1/2 कहाँ पे होगा? 1 से पहले, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब y 0 है तो x कितना है 1, x 1 माइनस का 1 सॉरी यहाँ पे है। ये 2 पॉइंट आ गए, इन 2 पॉइंटों को आपस में मिला दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसका नाम है x माइनस में 2y इक्वल टू माइनस का 1। अब हमें बनाना है इनका ग्राफ। इक्वेशन इन इक्वालिटी फर्स्ट है मेरे पास 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, x भी 0 पुट किया, y भी 0 ग्रेटर देन 1। 0 माइनस 0 कितना हो गया? 0। क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो इसका ग्राफ अपोजिट साइड में, मतलब यहाँ इस साइड में आ जाएगा। सेकेंड इनइक्वालिटी है मेरे पास x माइनस का 2y लेस देन माइनस 1। इसमें 0 0 पुट किया तो ये हो गया 0 माइनस में 0 लेस देन माइनस 1। अब जो 0 है वो माइनस 1 से बड़ी होती है, इसमें क्या ही है छोटी, ये बात भी गलत है। तो इसका ग्राफ ऊपर की साइड में, मतलब यहाँ पे आ गया। अब ये जो ग्राफ बना मेरा, ये कॉमन ग्राफ बन गया दोनों का, इसका भी और इसका भी। तो ये हमारा रीजन आ गया, इसमें यही दिखाना था। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये दे रखा है 2 इनइक्वालिटीज़। तो इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म्ड किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 4। 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि x प्लस वाई 6 के इक्वल भी, x प्लस वाई 4 के इक्वल भी है। 10th क्लास में हमें क्या करना होता था, इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती थी x y की। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रीजन निकालना है केवल। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी अलग है, ये इनइक्वालिटी अलग है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट x को जब 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 6। सिंपली यहाँ पे 0 पुट किया तो y इक्वल टू 6 बच गया, और y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 6 बच गया। ये वैल्यू आ गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका ग्राफ बनाना काफ़ी इजी है, सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो हमने इस टाइप से बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे गए, x की वैल्यू 0 है, y की 6 है, ये पॉइंट आ गया, x एक्सिस है ये,
और ये y एक्सिस है। x0 इस पे होता है, y 6 है, ठीक है। अब y0 इस पे होता है, x की वैल्यू भी 6 है। तो ग्राफ की जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से बनी मेरे पास। आप लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस लाइन का जो नाम है, इस लाइन का नाम आ गया मेरे पास x प्लस में y इक्वल टू 6। सेकेंड x0 है तो y कितना 4, ये पॉइंट हो गया। और y0 है तो x4, ये पॉइंट हो गया। इसको भी हमने ज्वाइन किया तो ये लाइन मेरे पास आ गई। इसका नाम है x प्लस में y इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का रीजन बताना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, फर्स्ट है मेरे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। 0 0 पुट किया मैंने, 0 प्लस में 0 लेस देन इक्वल टू 6। बात तो ठीक है, मतलब जो लाइन है उसका ग्राफ नीचे की साइड में होगा। नीचे मतलब यहाँ पे ग्राफ आ गया इसका, नीचे की साइड में। सेकंड है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 0 पुट किया, ये बात तो बिल्कुल ही गलत आ गई, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऊपर की साइड में आ जाएगा। ऊपर मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर की साइड में। अब ये जो बीच का ग्राफ है ये मेरा कॉमन ग्राफ आ गया, इसको बोलेंगे कॉमन रीजन। हमें यही तो शो करना था, इसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इनइक्वालिटीज़ मुझे ये गिवन है, इसको एक इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म्ड किया तो मेरे पास आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस में 2y इक्वल टू 10, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 हो गया, y 8 आ गया। इसके बाद y की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे ये 0 हो गया तो क्या बच गया 2x इक्वल हो गया 8 के। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8 अपॉन में 2, ये आ गया 4, ठीक है। इससे आगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में क्या है, x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, क्या बच गया 2y बच गया। 2y किसके इक्वल है 10 के। 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके कितना आ गया डिवाइड में, 10/2, ये हो गया 5। नेक्स्ट, अगर y 0 है तो x किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल, ये वैल्यू आ गई। अब इसका ग्राफ बनाया हमने, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। इसमें हमें पहले x0 है, इन पे वैल्यूज लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे लास्ट में आ गई 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है वहाँ से मेरे पास x0 है तो y कितना आया है 8, ये पॉइंट आ गया। सेकंड y0 है तो x कितना आया है 4, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला दिया हमने, इन दोनों को मिलाना चाहा तो ऐसे मिलाया, ठीक है। इसका नाम हमने पुट किया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड पे गए,
x0 है तो y कितना है 5, x0 y 5, ये पॉइंट हो गया। और x0 है y0 है तो x कितना है 10, तो ये लास्ट का पॉइंट आ गया यहाँ पे। इससे आगे इसको कर दिया, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया तो ये दोनों पॉइंट हो गए कुछ इस टाइप से। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इस लाइन का नाम हमने क्या लिखा, x प्लस में 2y इक्वल टू 10। अब दो इनइक्वालिटी दे रखी है, बस उनको सोल्व करना है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये बात तो गलत है, तो इसका ग्राफ अपर साइड में आ गया। सेकंड, x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे 0 प्लस 0 पुट किया तो 0 10 से बड़ा होगा। इसका ग्राफ भी मतलब अपर साइड में, इसका ग्राफ ये आ गया। तो जो कॉमन रीजन बना हमारा वो ये हो गया ऊपर की साइड का, ये हमें इसमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें 3 इनइक्वालिटीज़ मुझे गिवन है, x प्लस वाई और ये। तो इनको इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मेट किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। ये मेरे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू x, थर्ड है x इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व आउट किया। फ्रॉम फर्स्ट, अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी बच गई, 9, सिंपल है ये। अगर y की जगह 0 है तो x कितना बचेगा, 9। इसमें देखो 0 0 पुट किया तो 0 0 आ गया, x 0 है तो y कितना आ जाएगा, 0 ही आ गया। अगर x 1 है तो y भी कितना आ जाएगा, 1। इस टाइप से दे दिया मैंने। थर्ड इक्वेशन में कुछ सोल्व नहीं करना, x इक्वल टू 0 है, ठीक है, वैसे ही दे रखा है। तो ग्राफ हमने बनाया, सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ये कुछ इस टाइप से ग्राफ हमारा बनेगा। ये हो गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस। वैल्यूज देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। और यहाँ पे वैल्यूज y की देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से ये वैल्यूज चले। अब फ्रॉम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 9। ये पॉइंट आ गया भाई, जहाँ पे x 0 होता है और y 9। सेम y 0 है तो x कितना है, 9। इसमें ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन किया, ये लाइन बन गई मेरे पास, ठीक है। इस लाइन का नाम कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड में x 0 है तो y 0, मतलब ओरिजिन से पास होगी वैल्यू। x 1 है तो y 1, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगी जो बिल्कुल ऐसे जाएगी, ये हो गई। इसका नाम हो गया x इक्वल टू वाई, इसका ही नाम हो गया। एक लास्ट इक्वेशन बच गई, x इक्वल टू 0। x 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा, तो एक कंप्लीट ये आ गया, ये कंप्लीट ही आ गया, ठीक है। अब तो हमें क्या करना है, केवल रीजन बताना है कि कहाँ पे होगा। फर्स्ट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 लेस देन 9। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो रीजन आ गया इसका नीचे की साइड में, जो ये लाइन है इसका नीचे की साइड में रीजन है। सेकंड, y ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे तो 0 0 पुट कर नहीं सकते, कोई भी पॉइंट हमने पुट किया, हमने ये पॉइंट पुट कर दिया, x 1 है और y कितना है यहाँ पे 0, y 0 है और x कितना है 1। क्या 0 1 से बड़ा होगा? नहीं होगा, तो इसका ग्राफ ऊपर की साइड में, इसके ऊपर की साइड में। अब कोई कहे कि हम 1 0 ये पॉइंट पुट कर दें इसमें, तो मेरे पास आएगा 1 ग्रेटर देन 0, तो बात ये ठीक है। तो फिर इसका मतलब भी यही हुआ कि इसका ग्राफ ऊपर की साइड में होगा, क्योंकि इसकी साइड में ट्रू बात है। तो लास्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू ना 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी कहाँ पे होगा? ये इसके ऊपर की साइड में, ये ग्राफ आ गया। तो जो कॉमन तीनों का आया मेरे पास, कॉमन तो आ गया मेरे पास तीनों का ये ग्राफ, ठीक है। तो ये रीजन हो गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है इस टाइप से। तो इसमें देखो, इसको पहले इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मेट किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो मेरे पास आ गया 5x प्लस में 4y इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3। केवल फर्स्ट को ही सोल्व करना है, ये दो इक्वेशन तो पहले ही सोल्व है। तो फ्रॉम फर्स्ट 5x, सॉरी x की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास ये 0 हो गया, बचा क्या 4y, और ये इक्वल हो गया 20 के। अब 4 मल्टीप्लाई में तो उस साइड में जाके डिवाइड में, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 20 अपॉन में 4, 20 अपॉन में 4 हो गया 5। नेक्स्ट y को 0 के इक्वल पुट किया तो ये बच गया 5x इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज x इक्वल हो गया 20 अपॉन में 5, 20 अपॉन में 5 कितना होता है 4। दोनों वैल्यूज आ गई, ग्राफ बना दिया। ज़्यादा बड़ी वैल्यूज भी नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। देखो तो फर्स्ट में क्या है, x तो 0 है तो y कितना आया 5, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बाद y 0 है तो x कितना है 4, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन किया आपस में, ये हो गया। इसका नाम क्या हो गया 5x प्लस में 4y इक्वल टू 20, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 कहाँ पे है, ये रहा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। y इक्वल टू 2, ये रहा, सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था। ये हो गया x इक्वल टू 1 और ये हो गया y इक्वल टू 2। अब रीजन देखना कहाँ पे है, स्टार्ट करो यहाँ से। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 5x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 20, 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 लेस देन 20 हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका रीजन आ गया नीचे की साइड में। सेकंड, x ग्रेटर देन 1 है, 0 पुट किया, ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका जो रीजन है वो यहाँ पे आ गया इस साइड में। उसके बाद नेक्स्ट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात भी गलत है, ठीक है, सॉरी। तो इसका जो रीजन है वो इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि 0 1 से बड़ा है तो ये बात गलत है, तो अपोजिट साइड में हो जाएगा, ठीक है। और 0 ग्रेटर देन 2, ये बात भी गलत है, तो इसका ग्राफ ऊपर की साइड में हो जाएगा। मीन्स ये कॉमन ग्राफ आ गया मेरे पास इसमें, ये जो बीच का बचा ना, ये हो गया कॉमन ग्राफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इनइक्वालिटीज़ दे रखी है 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मेट किया इनको, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गई 3x प्लस में 4y इक्वल टू 60, x प्लस में 3y इक्वल टू 30, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इन दो इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जो ऐसे हमारा ग्राफ बना, इसमें जो ग्राफ बनेगा x 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स इस साइड में रीजन होगा, y 0 से बड़ा होगा मतलब इस साइड में रीजन होगा। जो भी रीजन हमारा आएगा मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सोल्व किया इनको, जब सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, x को 0 पुट किया तो क्या बच गया 4y इक्वल टू 60, y हो गया 60 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कितना आ गया 15। नेक्स्ट y को 0 पुट किया तो 3x की वैल्यू इक्वल हो गया 60 के, तो x कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आगे डिवाइड में 60 अपॉन में 3 हो गया 20। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x को 0 पुट किया इसमें तो कितना बच गया 3y, ये किसके इक्वल हो गया 30 के, तो y की वैल्यू आ गई 30 अपॉन में 3, 30 अपॉन में 3 हो गया 10। नेक्स्ट y को 0 पुट किया तो कितना बच गया x इक्वल टू 30 है ही। अब इसका ग्राफ बना दिया। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हम कुछ बड़ी वैल्यूज़ के साथ बनाएंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी बड़ी आई हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ बड़ी वैल्यूज लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ पे 5 का डिफरेंस 5, 10, 20, 25, 30, 35 इस टाइप से कंटिन्यू। फर्स्ट में हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y कितना आया है 15 आया है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 15, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया 15, ठीक है। और y 0 है तो x है 20, x 20 ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन किया, ये हो गया, ठीक है। इसका नाम हमने लिख दिया 3x प्लस में 4y इक्वल टू 60। इसके बाद सेकंड पे गए, x 0 हो तो y कितना है 10, 10 ये है, y 0 हो तो x कितना है 30, 30 ये है। इन दोनों को ज्वाइन किया, ये हो गया। इसका नाम हमने लिखा, इसका नाम है x प्लस में 3y इक्वल टू 30। जो इक्वेशन 3, 4 है उसमें एक में ये आ जाएगा और एक में ये आ जाएगा डायरेक्ट। अब ग्राफ देखना हमें, यहाँ पे देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 60, 0 0 पुट किया, ये बात ठीक है। तो इसका ग्राफ नीचे की साइड में। सेकंड में x प्लस 3y लेस देन 30, 0 प्लस 0 लेस देन 30, क्योंकि 30 से छोटी होती है 0, ये बात भी ठीक है। तो इसका ग्राफ भी नीचे की साइड में। तो हमारा कॉमन जो ग्राफ आएगा वो ये आ जाएगा दोनों का। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है कंप्लीट हो गया है।